आलोक जी जवाब दीजिए। और बीजेपी के भी कई ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है कोर्ट के फैसले के बाद, तो राहुल गांधी इस पूरे मामले में अकेले नहीं हैं। लेकिन लाल लश्कर के साथ अगर ताकत दिखाने के लिए पहुंचेंगे राहुल गांधी तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है परिवार के एक व्यक्ति के ऊपर अगर बनावटी संकट जो है तान दिया जाए तो पूरे परिवार की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसके साथ खड़ा रहे। और हमारा कांग्रेस का पूरा परिवार माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हुआ है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि एंटायर झूठ और एंटायर लूट की डिग्री वाले तो सरेआम घूम रहे हैं। एंटायर लूट और एंटायर झूठ, उनके पास डिग्रियां हैं, वो पूरा लूट रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं देश के साथ। जिस तरह से मोदी जी डरे हुए हैं आज संसद में माननीय राहुल गांधी जी के भाषण से कि अगली संसद में अगर आए माननीय राहुल गांधी जी भाषण देंगे और पूरा एक्सपोज कर देंगे। वैसे सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और इनके प्रवक्ता आकर रोज बीजेपी को और एक्सपोज करते हैं। जिस तरह से अडानी के वकील बनकर बात करते हैं तो रोज गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। कल मोदी जी ने कहा कि सब सुपारी किसी ने ले लिया। हमने तो कहा कि भाई मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, उसमें सबसे शीर्ष पर जो हैं वो अडानी हैं जिन्होंने सुपारी ले रखी है आपको बदनाम करने की। तो अडानी के ऊपर कार्रवाई कीजिए। आपने सुपारी अगर किसी ने ले रखी। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर 2017 में जान का खतरा था। हमने तब भी कहा भाई देश के प्रधानमंत्री हैं आप, आपके ऊपर खतरा नहीं होना चाहिए। 7-8 बार ऐसा सुनने को आया पिछले 10-12 साल में। क्या मतलब प्रधानमंत्री को सुपारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अडानी को बचाने के लिए? किस तरह से ध्यान को डिस्ट्रैक्ट किया जाए देश के, इस चीज का उपयोग करना पड़ रहा है। ओबीसी कभी कुछ। हम तो मैं कहूंगा कि ओबीसी हिंदू भी होते हैं, हिंदुओं का अपमान हो गया। मानव भी होते हैं, मानवता का अपमान हो गया। अरे भाई ड्रामेबाजी बंद कीजिए, जेपीसी बनाइए, जेपीसी बनाकर संसद चलाइए। ये नई संसद में जाकर फोटो खिंचवा लेना, फोटो शूट करवा लेना, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। देश के प्रधानमंत्री हैं आप। आप जिस दिन कर्नाटक के अंदर हाईवे का उद्घाटन करके आते हैं, अगले दिन बारिश हो जाती है, हाईवे वाटरवे में तब्दील हो जाता है। उसकी जांच कराइए भाई, किसने इंजीनियर ने कितने पैसे खाए हैं, किस ठेकेदार ने खाए, इसकी जांच कराइए। लेकिन वो नहीं करेंगे। अडानी को कैसे बचाना है पूरी ताकत लगाए हूं। इनके एक प्रवक्ता कहते हैं कि साहब संसद से ज्यादा अच्छे तो कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं भाई संसद वाले जाके बैठ जाएं अडानी के कार्यालय में और अडानी को संसद सौंप दें। संसद को अडानी चला लेगा। और ये वहां मामला आप कहां लेकर गए? आप सड़क पर लेकर गए, आप अडानी पर लेकर गए, आप इधर लेकर गए, उधर लेकर गए। लेकिन सूरत वाले मामले में आप बोलने से क्यों बच रहे हैं आलोक शर्मा जी? मैं फिर कह रहा हूं सूरत वाला मामला बिल्कुल अलहदा है। मैंने तो शुरू में उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसमें उनको 2 साल की सजा मिली हुई है। चित्रा जी, सजा कैसे मिली, क्या मिली, उसके फ्लॉ क्या है, वो लीगल इशू है। उसके लिए हम अपील में चले गए, बेल एक्सटेंड हो गई, आज नोटिस हो गए, 13 तारीख को सुनवाई हो जाएगी। जो कानून की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। कानून की प्रक्रिया कब हुई और क्यों हुई? आपने कहा कुछ बीजेपी के एमएलए के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन आप मुझे बताइए हार्दिक पटेल भी उसी राज्य में था। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे, देशद्रोह का भी था। वो कहां है आजकल? वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गया। वही राज्य था, वही न्यायपालिका थी, वही पुलिस थी, सब कुछ वही था। एक केस होता है कर्नाटक में, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सवाल पूछा जाता है, स्टेटमेंट नहीं है वो भी। उसके बाद वो न्यायालय में कहां चलता है? दूसरी जाति का व्यक्ति लगाता है। कहां लगाता है? ठीक है, सूरत में। क्योंकि सूरत गुजरात में है। अरे अभी एक तो मामला 12 अप्रैल को बिहार में भी लगा हुआ है। दुनिया आप समझ रही है। अब मोदी नाम के जो लोग हर्ट हुए हैं, जिनको ज्यादा दुख हुआ है, उन लोगों ने लगाई है इस तरह की फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर गलती होगी तो सजा मिलेगी, गलती नहीं होगी तो सजा नहीं मिलेगी। फिर जमानत काहे मिल गई? 2 साल की अधिकतम इसलिए दी गई। लेकिन सर बार-बार में वो बयान अब जिस पर राहुल गांधी को सजा मिली है, बार-बार उस बयान को मैं बोलकर सुना नहीं सकती या मैं खुद नहीं बोल सकती, जिस पर सजा सुनाई जा चुकी है कोर्ट की ओर से। लेकिन सारे मोदी तो फिर इसमें तो जो मोदी उपनाम वाले लोग हैं उनको दुख पहुंचा है, वो राहुल गांधी को कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। मोदी चोर ऐसा नहीं कहा है। हाँ। चित्रा जी क्या फिर आप है? कहेंगे मैं नहीं ये पूछा गया है, आप बोलिए ना क्या है? मोदी भाग के गए हैं, इनके सबके पीछे मोदी क्यों लगा हुआ? मोदी क्यों लगा हुआ है भाई? ये पूछ रहे हैं हम तो पूछ रहे हैं नीरव मोदी के सारे LOI किस तरह से साइन हुए और नीरव मोदी की कौन सी हीरोइन ब्रांड एम्बेसडर थी? सारे मोदी का फिर यहाँ पर सारे मोदी शब्द जुड़ता है ना यहाँ पर। प्रक्रिया नहीं, सारे मोदी नहीं है शब्द उसमें। ये कहा गया है कि इन सब जो चोर भागे हैं इनके सबके पीछे मोदी क्यों है? सवाल ये है और इस सवाल पूछा गया।
सर मेरे ठीक है? पास मैं सारे नहीं मोदी पढ़ना जाति चाहती के हूँ, लोग चोर होते हैं, ऐसा मैं कहीं नहीं कुछ पढ़ना नहीं। चाहती हूँ आलोक जी, क्योंकि एक न्यायालय की ओर से इस पूरे मामले में एक बड़े फिर नेता को कहूंगा, सजा सुनाई जा मैं चुकी फिर है। कहूंगा। मेरे हाथ में पूरा स्टेटमेंट है सर, और आप जो बातें कह रहे हैं आलोक जी, उससे ये बिल्कुल मेल नहीं खाता है राहुल गांधी ने जो किया है। और चूंकि इसी वजह से उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। ठीक है, अभी चूंकि सजा हो गई है तो मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ, चूंकि न्यायालय का मामला है। लेकिन आप बार बार लेकिन बार बार बीजेपी ओबीसी के अपमान से जोड़ रही है। अब वो चुनावी पार्टी है तो करेगी ही। आलोक शर्मा जी, चित्रा जी, बीजेपी क्यों नहीं बोलेगी? बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा, बीजेपी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? पाकिस्तान बोलेगा। बीजेपी ने चक्रव्यूह में रचाकर पूरा गेम प्लान किया है, तो बीजेपी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? क्या चक्रव्यूह रच रहे हैं? बीजेपी ने ही तो किया है सारा ये। वो एमएलए कौन सा है? डर के राहुल गांधी से वो एमएलए जो है वो कांग्रेस का तो है नहीं जो कोर्ट गया है। हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो एमएलए बीजेपी का ही तो है ना। बिल्कुल, तो बीजेपी का चक्रव्यूह है। हाँ। जी चित्रा, शायद पिछले जज ने उनकी नहीं सुनी होगी, राहुल गांधी के वो हाई कोर्ट चले गए कि रोक दो, अभी रोक दो। जी चित्रा जी, डरते हैं ये लोग, सच से डरते हैं। जी चित्रा जी, मैं शुरू करूं बात? बोलिए बोलिए। आलोक जी की बात खत्म हो गई? खत्म हो गई, बोलिए। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखिए, अब श्रीमान राहुल गांधी को क्या किसी भी उपनाम को गाली देने का अधिकार मिल सकता है? चोर कहने का अधिकार मिल सकता है? और अगर वो चोर कह दें तो जो कोई उससे हर्ट हो उसको लीगल रिकोर्स लेने का अधिकार है कि नहीं है? उसको विधि सम्मत कार्रवाई का संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? और जब उसने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत की, मजिस्ट्रेट को उसकी सुनवाई करने का अधिकार है कि नहीं है? जब मजिस्ट्रेट ने उसको दंड दे दिया तो दंड देने के बाद आप यहां वहां दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं भाई? आप उस दंड के मामले में बेल लेने गए, यही अंततः आपने कहा कि हम लीगल प्रोसेस कर रहे हैं। तो लीगल प्रोसेस में 3 मुख्यमंत्री क्यों गए? इसका मतलब ड्रामा आप कर रहे हैं। कांग्रेस ड्रामा करती है कि नेशनल हेराल्ड में पूछताछ हो तो ड्रामा, आपसे ईडी बुलाए तो ड्रामा, सीबीआई बुलाए तो ड्रामा, कोर्ट दंड दे तो ड्रामा। इन सारे ड्रामों को भली भांति जो है देश की जनता जानती है। आप पीवी नरसिंह राव कन्विक्ट हो जाएंगे, चुप रहेंगे। रशीद मसूद कन्विक्ट हो जाएंगे, चुप रहेंगे। अजय लल्लू कन्विक्ट हो जाएंगे, चुप रहेंगे। पी चिदम्बरम जेल जाएंगे, चुप रहेंगे। डीके शिव कुमार जेल जाएंगे, चुप रहेंगे। लेकिन पहले परिवार को कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई कि पहले जगमोहन लाल सिन्हा ने इसी तरह से जब सुनाया था फैसला श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो जगमोहन लाल सिन्हा के परिवार को जो है खतरा कर दिया था कांग्रेसियों ने। और मैंने बताया किस तरह से 78 में विमान अपहरण कांग्रेसियों ने कर लिया था कि जो मुकदमे दायर हुए हैं गांधी परिवार पे, उन मुकदमों को वापस ले लो। तो गांधी परिवार इस तरह से संविधान से ऊपर जो स्वयं को समझता है, उसकी इस समझ को सुधारने की आवश्यकता है। वो इस समझ को नहीं सुधारेंगे तो बारंबार श्रीमान राहुल गांधी ऐसे ही अपराध करेंगे और ऐसे ही अपराधों में विधि सम्मत दंड को प्राप्त करेंगे। एक बात और, जो श्रीमान रशीद किदवई बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है भाई साहब। श्रीमान नरेंद्र मोदी को बहुत सारा जो है प्रयास किया गया फिक्स करने का, एसआईटी जांच थी, अकेले गए थे वो। श्रीमान अमित शाह को इशरत जहां के मामले में फंसाया गया, कोई आंदोलन नहीं हुआ था। राम जन्मभूमि मामले में लालकृष्ण आडवाणी जी अदालत गए थे, पार्टी ने कोई आह्वान नहीं किया था मुख्यमंत्रियों सारे पहुंच जाओ, नेताओं सारे पहुंच जाओ। अरुण जेटली जी के मामले में लोकल लोग गए थे, गुजरात के लोग तो पिछली बार भी जो है राहुल गांधी जब दंडित किए गए तो गुजरात के कांग्रेस के नेता उनके साथ गए ही थे। लेकिन इस बार आपने दबाव इसलिए बनाया, मुख्यमंत्रियों को इसलिए निमंत्रण दिया ताकि अदालत पर दबाव बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी से आप तुलना करते रशीद किदवई जी, तो कृपा करके तथ्यों को सही सम्यक रखने की आवश्यकता है। वरना लोगों को लगता है कि रशीद किदवई का कांग्रेस परिवार पर पुस्तक लिखते लिखते उनके प्रति प्रेम भी थोड़ा जाग गया।